Hey guys, welcome to College Mela once again, and here we are talking about the counseling schedule of All India NEET UG 2021. So finally इतना वेट करने के बाद में ऑल इंडिया की काउंसलिंग का स्केड्यूल आ चुका है और वो स्टार्ट हो चुकी है। कल शाम से स्टार्ट हुई थी, बट आप यहाँ पर सारा स्केड्यूल देख लीजिए कि किस तरीके से पूरा स्केड्यूल जा रहा है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आ रहा है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। सो फाइनली अभी हम बात करते हैं सीधे काउंसलिंग स्केड्यूल के बारे में। तो आपको काउंसलिंग स्केड्यूल सर्च करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाइए और गूगल पर जाकर वहाँ आप टाइप कीजिए mcc.nic.in। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो एमसीसी की वेबसाइट क्लिक हो जाएगी और यहाँ पर आपको यूजी, मेडिकल काउंसलिंग, एमडीएस ये सब दिखाई देगा, जिसमें आपको यूजी पर क्लिक करना है और यहाँ काउंसलिंग स्केड्यूल, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सब दिए हुए हैं। और यहाँ राइट हैंड साइड पर दी हुई है यूजी काउंसलिंग की जो स्टेट्स के साथ में डेट्स फिक्स की गई हैं वो। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो स्टेट्स की होगी वो होगी 27 से और 19 से होगी ऑल इंडिया की। यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसीज, सारी वैकेंसीज के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये 16 मार्च इज़ द लास्ट डेट जब आपकी काउंसलिंग फिनिश होनी चाहिए। तो बेसिकली 16 मार्च तक सारी जो काउंसलिंग्स हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पर एक ऑल इंडिया राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो पहले 2 राउंड्स में होती थी और अब वो 4 राउंड्स में होगी। इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 4 राउंड्स में काउंसलिंग होगी। ऑल इंडिया 1, 2 मॉप अप राउंड एंड ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड। पहले स्टेट्स को राउंड 2 के बाद में सीट्स ट्रांसफर हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट काउंसलिंग स्केड्यूल। आप इस पर जाइए और इसे क्लिक कीजिए, यहाँ डाउनलोड बटन है उस पर क्लिक करके उसको आप डाउनलोड कर लीजिए सो दैट आपके कंप्यूटर या पीसी या मोबाइल में सेव हो जाएगा। एंड लेट्स सी नाउ, ये जो काउंसलिंग होती है ये होती है एमबीबीएस, बीडीएस और इस बार ये बीएससी नर्सिंग फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके लिए भी हो रही है। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि बीएससी नर्सिंग के लिए भी इस बार नीट से काउंसलिंग हो रही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ही अभी यहाँ पर नीट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पर नीट की ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC, AFMS एंड JIP, MER एंड एम्स के लिए होगी। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है 19 से और ये 24 जनवरी तक रहेगा। आपको 12 नून तक जो भी पेमेंट फैसिलिटीज हैं वो मिलेंगी, तो आपको उससे पहले कर लेना है। बट द एडवाइस इज कि आप जितना जल्दी फिल कर ले उतना ही ठीक है। 24 के बाद में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप चॉइसेस देखकर अपनी रैंकिंग के हिसाब से उनको चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज की प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट्स, यहाँ पर होना ये है कि जो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं यानी कि जो DU के स्टूडेंट्स हैं, AMU या फिर BHU के जो कैंडिडेट्स हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगी, रिजल्ट आएगा 29 जनवरी को और रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के लिए मिलेंगे 6 दिन, 30 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक। नेक्स्ट जो सेकेंड राउंड होगा काउंसलिंग का वो होगा 7 फेब और 8 फेब को सीट मैट्रिक्स होगी। 9 फेब से लेकर 14 फेब के बीच में आपको फिर से रजिस्ट्रेशन या फिर सीट फिलिंग का जो भी प्रोसेस है वो करना है। अगर किसी ने नया रजिस्ट्रेशन करना है तो वो इस डेट के बीच में कर सकता है। चॉइस फिलिंग 10th से स्टार्ट होगी 14 तक और इसमें भी 19 फेब को रिजल्ट आएगा और 20 फेब से लेकर 26 फेब तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद होगा मॉप अप राउंड, जो कि 2 मार्च से 7 मार्च तक होगा। इसके अंदर भी अगर किसी को फिल करने हैं तो नया रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे ये। इसके अंदर मान लीजिए किसी ने राउंड 1 या 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उन्हें नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर नॉन रिपोर्टिंग, नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट जो सीट्स हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को वापस चली जाएंगी और उसके बाद होगी स्ट्रे वैकेंसी। स्ट्रे वैकेंसी के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जिन्होंने मोप अप राउंड या उससे पहले के राउंड्स में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है सिर्फ उन्हीं को एलिजिबिलिटी होगी। इसके अलावा इसमें कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। आपने जो पहले चॉइसेस कर दी हैं, बेसिकली मोप अप राउंड में जो आपने फाइनल चॉइसेस भरी हैं वही आपकी चॉइसेस मानी जाएंगी और उसके बाद आप रिजल्ट आएगा स्ट्रे वैकेंसीज का ऑनलाइन के थ्रू। सो फाइनली दिस इज द काउंसलिंग स्केड्यूल। अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, सो प्लीज़ देख लीजिए
कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद ही आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद ही इस फॉर्म को भरिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो फॉर्म फिलिंग के लिए है, तो इनकेस आपको कोई भी इशू आती है तो पहले फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है वो हमारे चैनल पर देख लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या फिर नए अपडेट्स मिल रहे हैं नीट या किसी भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो आपको मिल सके। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर नाउ, बेस्ट ऑफ लक।